इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुअमिनु मिरआतुल मुअमिन वल मुअमिनु अख़ुल मुअमिन रवाहु अबू दाऊद सुब्हानका अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, पर्दानशीन ख़वातीन, सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक आज के इस खुतबे जुमा का जो मौजू शेयर किया गया है वो है एक दूसरे के लिए आईना बन जाएं। अरबी में आईना को मिरआह कहा जाता है, शीशा जिसमें हम अपना खास तौर पे चेहरा देखते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 10 मैंने खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने रखा है। अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर एक मोमिन को दूसरे मोमिन का भाई बताया है। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा, तमाम मोमिन आपस में भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दो। वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनों को आपस में भाई बताया है और अहादीस के अंदर हमारे नबी जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ लफ्जों से
ताबीर किया है। कहीं मोमिन को मोमिन के लिए एक इमारत बताई है, तो कहीं मोमिन को मोमिन के लिए जसद वाहिद बताया है। चुनांचे फरमाया अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाबुहु बाबा, कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए कल बुनियान इमारत के मानिंद होता है। एक इमारत में सलिए लगे होते हैं, कई ईंटें होती हैं, बल्कि कई हजार ईंटें उसमें लगी होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। एक इमारत के अंदर सीमेंट और बालू का मुरक्कब होता है जो सबको एक दूसरे को मजबूती देते हैं, ताकत देते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे को गिराने और ढाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को मजबूती देते हैं, कुव्वत पहुंचाते हैं, ताकत देते हैं। अकेला एक ईंट है, लेकिन जब कई मिल जाए तो वो इमारत बन जाती है। प्यारे नबी ने फरमाया अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत के मानिंद है जो एक दूसरे को मजबूती देता है। दूसरी का फरमाया मतल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मतलुल जसदिल वाहिद, मोमिनों की मिसाल आपस में रहम करने के मामले में, नरमी करने के मामले में और मोहब्बत करने के मामले में, वहदत व यगांगत के मामले में एक बदन के मानिंद है, एक बदन के मानिंद है। इदस्तका मिन्हु उदुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा, जब बदन के किसी गोशे में तकलीफ हो तो पूरा बदन बुखार से तप रहा होता है, उसके साथ जाग रहा होता है, कटा हुआ है पैरों में, कांटा चुभा है आपके बदन के किसी दूसरे हिस्से में, मगर आंखें सोने के लिए तैयार नहीं, दिल उस दर्द से तड़प रहा होता है, बदन को आराम और सुकून नहीं होता। कई लफ्जों से ताबीर किया। वही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज जो मोमिनों के लिए बताया वो अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। ये लफ्ज अपने अंदर बड़ी जामइयत रखते हैं, इस लफ्ज के अंदर बड़ी गहराई और बड़ी गहराई है, और यही खुतबा मसनूना से मुताल्लिक हदीस पाक है। इंशाअल्लाह इसी की तशरीह और इसी की तफसीर पर अपने खुतबे का आगाज करेंगे और फिर खत्म भी कर देंगे। आईना, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए शीशा है, आईना है। यानी सबसे पहली बात तो ये हम जानने की कोशिश करें कि आईना क्यों बंदा इस्तेमाल करता है, ताकि देखे कोई कमी तो हमारे अंदर नहीं, ताकि चेक करें कोई दाग धब्बा तो मेरे चेहरे में नहीं है, लुक कैसा है हमारा, तो आईने का इस्तेमाल करता है बंदा। प्यारे नबी ने मोमिन को मोमिन का आईना बताया। पता चला अगर अपनी कमियां आप जानना चाहते हो तो किसी मोमिन के सामने खड़े हो जाना। आपका मोमिन भाई आपके अंदर अगर कोई कमी है तो वो बता देगा। मोमिन भाई अगर होगा, आपका खैरख्वाह होगा, तो जिस तरह आईना बता देता है तेरे चेहरे पे यहाँ दाग लगा हुआ है, तू आज अच्छा दिख रहा है, तू आज बुरा दिख रहा है, तेरे अंदर यहाँ कमी है, तेरे अंदर यहाँ अच्छाई है, इसी तरह तुम्हारा मोमिन भाई बता देगा। यानी अपनी कमियां जानने के लिए आपको किसी मोमिन भाई के सामने जाना पड़ेगा, जैसे आईने के सामने आप अपनी कमियां जानने के लिए जाते हैं। दूसरी बात जो इस ज़िमन में वो ये कि आईना सिर्फ खामियां नहीं बताता, खूबियां भी बताता है। देखो, हम में से हर इंसान खताकार है। कौन ऐसा है जो ये दावा करे कि उससे गलतियां नहीं होती? सबसे होती है। लेकिन अगर किसी की सिर्फ खामियों पर नजर रखी जाए तो क्या होगा? अदावतें ही अदावतें, दुश्मनियां ही दुश्मनियां, और फिर नफरतें ही नफरतें समाज और मुआशरे में फैलती जाएंगी। अगर उसकी खूबियों पर भी नजर रखें, जैसा कि आईना क्या बताता है, सिर्फ खामियां नहीं बताता, खूबियां भी मद्देनजर रखता है, तो खूबियों के साथ खामियां भी मद्देनजर रखना, खामियों के साथ खूबियां भी मद्देनजर रखना, ये आईने की खासियत है। और यही मोमिन की मिसाल प्यारे नबी ने बयान फरमाई। यानी एक बंदे के अंदर जो कमियां, सिर्फ कमियां मत गिनाओ, सिर्फ कमियां मत देखो। अगर कोई अच्छे काम कर रहा है, उसके अंदर खूबियां हैं, उसके अंदर अच्छाइयां हैं, तो उसकी अच्छाइयों को भी मद्देनजर रखो। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, कुरान मजीद में सूरह अन-नजम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तुम अपने आप को पाकबाज मत ठहराओ, यानी खुद की तारीफों में मत लगे रहो, खुद
खुद की अच्छाई या बुराई जानना है तो किसी आईने के सामने जिस तरह जाते हो उसे किसी मोमिन के सामने जाओ, और फिर मोमिन की यह जिम्मेदारी बनती है कि खामियों को भी मद्देनजर रखे, खूबियों को भी मद्देनजर रखे, जिस तरह आईना करता है। तीसरी बात इस ज़िमन में कि आईना सिर्फ आपको बताता है, ढंढोरा नहीं पीटता। कितनी प्यारी बात। जवामिउल कलिम का मतलब है, यानी एक ऐसा कलमा, एक ऐसा जुमला जो अपने अंदर बड़ा माना रखता है, बड़ी जामइयत रखता है। आईने की तीसरी खूबी यह है कि आईना आपकी कमियां सिर्फ आपको बताता है, दूसरों को नहीं बताता। गलियों में, चौराहों में, मोहल्लों में, दूसरी जो है मजलिसों में जाकर के ढंढोरा पीट कर आपको बदनाम नहीं करता। जब आईना आप अपने सामने रखे हुए हो, आईना आपके सामने हो, तो आपको बताता है देख तेरे अंदर ये खूबी है, देख तेरे अंदर ये खामी है। और अगर आईना वहां से, आईने के सामने से आप हट जाओ तो फिर आईना कुछ नहीं बताता, साफ शफाफ बिल्कुल होता है। और एक बात और याद रखो, आईना जब साफ और शफाफ हो तो ही आपकी खूबियां या खामियां बताएगा। अगर आईने पर या शीशे पर गर्द जमा हुआ हो, धूल मिट्टी हो, उसके ऊपर कूड़ा करकट और कचरा जमा हुआ हो, तो आपकी खूबियां या खामियां वो नहीं बता पाएगा। यानी आईना भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। मोमिन के लिए आईना है। प्यारे नबी ने इस छोटे से जुमले में उम्मत मुस्लिमा को यह भी पैगाम दिया है कि जिस तरह आईना साफ हो तो ही सच्ची तस्वीर दिखाता है, ऐसे ही अपने भाइयों का अगर तुम खैरख्वाह बनना चाहते हो, अगर मोमिन होने का दावा कर रहे हो, तो हर तरह के हिक़्द नाचाकी से, हर तरह की दुश्मनी से, हर तरह की अदावतों से, हर तरह की नफरतों से और हर तरह के कुदूरतों से अपने सीने को पाक रखना। जब तुम्हारा सीना तुम्हारे भाइयों के लिए नफरतों, कुदूरतों, हिक़्द नाचाकी, अदावतों, दुश्मनी वगैरह से पाक होगा, तो तुम्हारे सीने में फिर तुम्हारे भाई की हकीकी तस्वीर आएगी। अगर हकीकी तस्वीर अपने सीने में अपने भाई की पेश करना चाहते हो तो इसे कुदूरतों से, अदावतों से, नफरतों से पाक करना पड़ेगा। आईना उस पे गर्द जम जाए तो साफ तस्वीर नहीं दिखा सकता है। कितनी प्यारी बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। भाइयों, आज हमारा अलमिया यह है कि दोस्त है तो उसकी खामियां भी हमें खूबियां नजर आएंगी, और अगर दुश्मन है तो उसकी खूबियां भी हमें खामियां नजर आएंगी। ये सच्चाई है समाज की। अगर अपना है, करीबी है, दोस्त है, मोहब्बत करने वाला है, तो उसकी खामियां भी हमें खूबियां नजर आ रही है। और अगर दुश्मन है, मुखालिफ गिरोह का है, मुखालिफ पार्टी का है, दूसरा कोई है, तो उसकी, जिससे हमारी दुश्मनी चल रही है, उसकी खूबियां भी हमें खामियां या बुराइयां नजर आने लगती है। जबकि आईना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। सच्चाई ही आईना उगलता है। अगर आपके चेहरे पे दाग है तो बताएगा कि यकीनन दाग लगा है। अगर दाग नहीं है तो झूठ बोलकर आईना आपको बदनाम नहीं करेगा कि तेरे चेहरे पे दाग लगा हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कितनी प्यारी बात इस ताल्लुक से फरमाई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त। 2-3 मकामात पर याद रखना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह। ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इंसाफ के साथ गवाहियां देने वाले बन जाओ। वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन, या तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ ही क्यों ना हो, तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों, तुम्हारे दोस्तों अहबाब के खिलाफ ही क्यों ना हो। कितनी प्यारी बात अल्लाह ने फरमाई। यानी खूबी है तो खूबी, खामी है तो खामी। अगर आपका चाहने वाला, आपके गिरोह वाला, आपके पार्टी वाला कोई गलती कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अल्लाह के लिए सच्ची गवाहियां देने वाले बन जाओ, उसकी खामियां बयान कर दो। तुम्हारा करीबी तो दूर की बात, अगर हक तुम्हारे खिलाफ हो तो तुम अपने खिलाफ भी गवाही देने से गुरेज ना करो। दूसरी के अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, ये जब इस राह पर तुम कायम रहोगे तो सच्ची बात पेश कर सकोगे, चाहे दोस्त हो सामने वाला, चाहे दुश्मन हो सामने वाला। हक अगर दुश्मन के साथ है तो आप बयान करने से दरेग ना करें, दुश्मन के हक में फैसला दे दे और गवाही दे कि हमारा दुश्मन आज हक पर है, हमारे माँ बाप आज गलती पर है। ये अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने
कि ये अदावतें और दुश्मनियां तुम्हारे लिए कहीं राहे हक से भटकने का जरिया ना बन जाए, कहीं ये सबब ना बन जाए। यानी तुम्हें हर मुमकिन वला यजरमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ये किसी कौम की अदावत और दुश्मनी तुम्हें अदलो इंसाफ की राह से फेर ना दे। हर मुमकिन तुम्हें अदलो इंसाफ की राह पर ही चलना है, तुम्हें अदलो इंसाफ का दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आईना कैसा होता है, आइए चौथी सिफत आईने की देखते हैं। आईने की चौथी सिफत यह है कि आईना जलील नहीं करता है, आईना आपको बताता है, आईना जलील भी नहीं करता है। हमारे समाज का यह अलमिया है, किसी इंसान की कोई खामी, कोई गुनाह उसका जानने के बाद लोग इधर उधर गलियों में, इधर उधर मजलिसों में ढंढोरा पीटना शुरू कर देते। इस्लाम इसे गीबत का नाम देता है। एक मजलिस से फसाद पैदा करने के गरज से दूसरी मजलिस में आप जाकर कोई बात कहें तो इस्लाम इसे चुगली का नाम देता है। आपके भाई के अंदर कोई बुराई पाई भी जाती हो और आप दूसरी जगह उसके सामने ना बयान करके आप दूसरी जगह बयान कर, तो इस्लाम इसे गीबत का नाम देता है। हम तो कहते हैं और तसव्वुर करते हैं शायद कि ये तो उसके अंदर पाई ही जाती, उसकी सच्ची तस्वीर दिखा रहा हूं। भाई आप कौन होते हैं दूसरों के सामने उसकी खामियां बयान करने वाले? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी प्यारी रिवायत, हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस मुस्लिम शरीफ के 2589 नंबर के तहत मिलेगी। फरमाते हैं अतदरून मल गीबा, साहबा क्या तुम्हें मालूम है गीबत किसको कहते हैं? ये गीबत है क्या? अल्लाह कुरान मजीद के अंदर सूरतुल हुजुरात में दूसरी ये फरमाता है अयुहिब्बु अहदुकुम मन याकुल लहमा अखीहि मैता, क्या तुम में से कोई बंदा ये पसंद करता है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? अयुहिब्बु अहदुकुम मन याकुल लहमा अखीहि मैता, जब तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद नहीं करते हो तो फिर पीठ पीछे अपने भाइयों की बुराइयां करना क्यों पसंद कर रहे हो? ये उसी के मुतरादिफ है बिल्कुल। अल्लाह के नबी ने पूछा अतदरून मल गीबा, और मेरे साहबा बताओ गीबत किसको कहते हैं? क्या तुम्हें मालूम है उसका डिफिनेशन, उसकी तारीफ मालूम है? साहबा ने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते। अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़िक्रुका अखाका बिमा यकरह, ज़िक्रुका अखाका बिमा यकरह, तुम्हारा ऐसे अंदाज में अपने भाई का जिक्र करना अगर वो सुनता तो नापसंद करता। यानी आप कोई बात अपने भाई की किसी दूसरी मजलिस में बयान कर रहे हो, अगर वहां वो होता और उस बात को सुनता तो नापसंद करता। का यही तो गीबत है। पूछने वालों ने सवाल कर लिया अल्लाह के नबी, इन कान फी अखी मा अक़ूल, आपका क्या ख्याल है, आप क्या कह रहे हैं, क्या फरमान है इस बारे में? अगर जो बात मैं कह रहा हूं मेरे भाई के अंदर मौजूद, यानी जैसे आपने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया और मैंने यकीनन चोरी किया हो, आप जाकर के किसी और मजलिस में बयान कर रहे हो, साहबी पूछते अल्लाह के नबी अगर हमने जिस पर चोरी का इल्जाम लगाया था वो यकीनन चोर है और उसके बाद हमने किसी और की मजलिस में उसकी गैर हाजिरी में उसे बयान किया, तो फिर आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया यही तो गीबत है, फ़क़द इग़तबता, यही तो तुमने गीबत किया हुआ है। अगरचे उसके अंदर ये बुराई मौजूद है, उसके सामने ना बयान करके आईने की तरह, जिस तरह आईने के सामने जाओ तो आईना बयान करता तेरे अंदर ये खूबी है, तेरे अंदर ये खामी है, आईना जिस तरह बयान करता उस तरह बयान ना करके उसके पीठ के पीछे बयान करो, ये गीबत कर रहे हो। व इन लम यकुन फीही मा तक़ूल फ़क़द बहत्ता, और दूसरी बात ये कि अगर तुम ऐसी बात कर रहे हो जो तुम्हारे भाई के अंदर मौजूद ही नहीं तो तुम गीबत कर रहे हो। यानी दोनों ही सूरतों में तुम्हें गुनाहगार होना ही पड़ेगा, दोनों ही सूरतों में तुम इंदल्लाह मुजरिम बन रहे हो। जिसके ताल्लुक से तुम बातें कर रहे हो अगर वो गुनहगार है तो भी तुम गुनहगार बन रहे हो, अगर वो गुनहगार नहीं तो बुहतान लगा के तुम गुनहगार बन रहे हो। इसलिए आईना बनो, आईने के सामने से चेहरा हटा लो, किसी दूसरे आने वाले को नहीं बताता कि यहाँ इश्तियाक खड़ा था उसके चेहरे पे धब्बा था, यहाँ अब्दुर्रहमान खड़ा था उसके बदन पे ये गलाजत लगी हुई थी, यहाँ ये फला शख्स आया हुआ था उसके अंदर ये खामी थी। नहीं, आईने के सामने से हटे बस खत्म। कुछ ऐसा लगता है जैसे उस पे कुछ कोई आया ही नहीं, किसी ने अपना चेहरा देखा ही नहीं, किसी में कोई खामी रही ही नहीं है, वो आईना बंद हो जाता है, फिर किसी की कोई खामी नहीं बताता। प्यारे नबी ने फरमाया ये आईना बन जाओ। गीबतें और चुगलियां करके अपने भाइयों को बदनाम मत करो, इधर उधर ढंढ
ढंढोरा मत पीटो, अपने भाइयों की इज्जतों से मत खेलो। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना होता है, आईना बन जाओ, किसी को बदनाम करने का जरिया मत बनो। और इसका एक और भी, आईना शर्म नहीं करता। पांचवी खासियत, आईना शर्म नहीं करता। फलाने को बताऊंगा तो नाराज हो जाएंगे, सेठ जी हमसे गुस्सा हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे। नहीं, अमीर हो गरीब हो, आका हो गुलाम हो, छोटा हो बड़ा हो, काला हो गोरा हो, कोई भी आईने के सामने खड़ा हो जाए, आईना सच बोलता है और बता के रहता है, वो झूठ नहीं बोलता है। मोमिन मोमिन के लिए आईना है। बताओ, लेकिन खैर खाही के अंदाज में, जलील करने के लिए नहीं। आप जिसके अंदर खामियां देख रहे हैं, जिसके अंदर आप बुराइयां पा रहे हैं, उसको बुलाएं, कभी तन्हाई में समझाएं, मेरे भाई अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, इधर आ, तेरे अंदर ये खामी, इसकी इस्लाह कर ले, प्यार से, खैरखाना अंदाज में। वो मोमिन नहीं हो सकता जो मजलिसों में बोलकर अपने भाइयों को बदनाम करे। मोमिनों की ये सिफत नहीं, आईना होता है, यानी तुझे बताता है, और वो भी खैरखाई के अंदाज में, दूसरों को नहीं बताता, दूसरों को खबर नहीं होने देता। आईने की ये खासियत होती है। एक मोमिन के लिए ये शायान शान नहीं है कि वो किसी दूसरे आदमी के सामने अपने भाइयों की बुराइयां बयान करे। इसी तरह मजलिसों में किसी को टोक देना, फौरन बोल देना, तुम ये क्यों कर रहे हो, नहीं, ये मोमिनाना किरदार के खिलाफ है। आप खैरख्वाहाना अंदाज में जिसके अंदर कमियां पाते हैं, उस वक्त सब्र करके खैरख्वाहाना अंदाज में बाद में बुलाओ, प्यार से समझाओ, शफकत भरी निगाह डाल के उसको बताओ। इंशाअल्लाह ये चीज उसकी इस्लाह का जरिया बनेगी। याद रखो, आप जलील करके किसी की इस्लाह नहीं कर सकते हो, आप किसी को मजलिसों में रुस्वा करके उसकी इस्लाह नहीं कर सकते हो, बल्कि बसा औकात लड़ाइयों तक की नौबत आ जाती है, बल्कि बसा औकात वो और भी ज्यादा दिन से मुतनफ्फिर बन जाता है। इसलिए तन्हाई में उसको नसीहत करने की कोशिश करो। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब एक कौल मिलता है, बड़ा प्यारा कौल है, मन नसह अखाहु सिर्रन फनसहहु। वो फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपने भाई को तन्हाई में नसीहत किया, उसने उसको नसीहत किया, नसीहत का उसने हक अदा कर दिया। वमन नसह अखाहु अलनन फफदहहु, और जिस शख्स ने अपने भाई को अलल ऐलान मजलिसों में नसीहत की, उसने उसको नसीहत नहीं किया, उसने उसको जलील किया है, उसने उसको बेइज्जत किया है। पता चला नसीहत का हक तब अदा होगा जब तन्हाई में आप किसी को बुलाओ और उसकी खामियां बताओ। अगर आप किसी को मजलिस में बुला के उसकी खामियां बयान कर रहे हो तो गोया उसको जलील कर रहे हो, उसको नसीहत नहीं कर रहे हो। तो मोमिन ऐसा नहीं होता है, और आईना ऐसा नहीं होता है। आईने की एक और खासियत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इससे मिलती है। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की बुराइयां जान लेते, आपके पास किसी की कोई खबर आती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नाम लेके उसको जलील नहीं करते थे, बल्कि मिंबर पर खड़े होकर खुतबा भी देते तो कहते थे, मा बालु अक़वामुन यफ़अलून कज़ा व कज़ा, कौम वालों को क्या हो गया, वो ऐसा और ऐसा कर रहे हैं, कौम वालों को क्या हो गया। इसमें जिसकी खामी है वो भी जान जाता था ये मेरी बात हो रही है, और कौम वालों को पता भी नहीं चलता था कि अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला की अबू बकर की बात हो रही है। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा हमारे लिए आइडियल रखता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल हमारे लिए उसवा की हैसियत रखता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम ना लेकर सिर्फ कहते थे, मा बालु अक़वामुन, कौम वालों को क्या हो गया, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, उनके अंदर ये खामियां मौजूद, काम भी हो गया और बदनामी भी किसी की नहीं हुई। ये तरीका हम इख्तियार करें। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या इससे मिलता है। आईना जो होता है वो कैसा होता है, वो सिर्फ जाहिर बताता है, बातिन नहीं बताता। हम में से आज एक दूसरे पर फतवे लगाने वाले बहुत लोग हैं, फलाना रियाकार, फलाना मुनाफिक, फलाना काफिर, फलाना ये फलाना वो। ये फतवे लगाने का हक आपको नहीं है भाई। आईना सिर्फ चेहरे के ऊपर जो है वो बताता है। कभी मुंह बंद करके आप आईने के सामने आए हो और आईने ने गिन के बताया हो, देख तेरे दांत सड़े हैं, तेरे दांतों की काउंटिंग इतनी है, तेरे जुबान में गलाजत लगी हुई है। नहीं, जाहिर यानी जो उसके सामने सिर्फ वही दिखाता है आईना। मोमिन मोमिन के लिए आईना है, यानी दिलों पर फतवे मत लगाओ। दिलों पे फतवे लगाने का आपको कोई हक नहीं है। तो अलीमुम बिदातिस सुदूर का काम है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। ये रब फैसला करेगा किसके दिल में मुनाफिकत टपक रही थी, किसके दिल में ईमान था। ये रब फैसला करेगा कौन अल्लाह के लिए काम कर रहा था, कौन दिखावे के लिए काम कर रहा था। ये रब फैसला करेगा।
फैसला करने का हक इस्लाम ने नहीं दिया हुआ है। यही फरमाया अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन के लिए आईना है, यानी सिर्फ जाहिर बताता है, बातिन पर फतवे नहीं लगाता है। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जंग का माहौल है, काफिरों की किसी बस्ती पर चढ़ाई करते हैं, काफिर पीट पीट कर भागते हैं, एक काफिर शख्स को पकड़ते हैं और उसके बाद उसको कत्ल करने के गरज से वो तलवार निकालते हैं। ये रिवायत हमारे लिए, इस रिवायत के अंदर इबरत है भाइयों, जो एक दूसरे पर फतवेबाजियां करते हैं, दिलों पर हुक्म लगाने का आपको कोई भी हक नहीं। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार निकालते हैं, उसको मारने के लिए वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लेता, मुसलमान हो जाता। उसका कलमा पढ़ना था तो उसामा इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद कहते हैं कि मुझे लगा कि ये डर से इस्लाम कबूल कर रहा है, अगर इस्लाम कबूल करना होता तो आज से पहले क्यों ना कर लेता, ये लड़ने वालों में क्यों शामिल होता। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने तलवार निकाला, उसकी गर्दन काट डाली, कत्ल कर दिया उसको। ये वाकया आके कौनैन के ताजदार जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी, हमने चढ़ाई किया, एक आदमी को पाया, उसको कत्ल करने के इरादे से मैंने तलवार निकाले तो उसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अच्छा तूने कत्ल कर दिया? फिर उसे, हाँ अल्लाह के नबी मैंने उसे कत्ल कर दिया। मुझे ये लगा कि ये डर से इस्लाम कबूल कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ रहा है ये दिल से नहीं बल्कि डर की वजह से, जाहिरी जुबान इसकी बोल रही है, दिल से ये कलिमा नहीं पढ़ रहा है। मैंने अपनी तलवार निकाली, उसका गर्दन उड़ा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डांटा, उनकी सरजनिश की और इतना बोल गए, इतना बोलते रहे। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद बयान करते हैं, मेरे दिल ने उस दिन ये तमन्ना किया, काश आज से पहले मैं मुसलमान ना हुआ होता, काश मुझसे ये खता सरजद ना हुई होती, काश आज ही मैं मुसलमान हुआ होता, आज से पहले मुसलमान ना हुआ होता, ना मुसलमान होता, ना जंग में जाता और ना मुझसे ये गलती होती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते रहे, मादा तक़ूलु बिकलिमति ला इलाहा इल्लल्लाह, मादा तक़ूलु बिला इलाहा इल्लल्लाह। कल क़यामत का दिन होगा, जब वो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आएगा तो तू क्या जवाब देगा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कैसे इससे छुटकारा हासिल करेगा? हल्ला शक़क़्त क़ल्बह, दूसरी रिवायत के अल्फाज है, क्या तूने उसका दिल चीर के क्यों नहीं देख लिया? दिल चीर के क्यों नहीं देख लिया कि वो किस नीयत से कलमा पढ़ रहा है? तो भाइयों, ये रिवायत बताती है कि हमें दिलों पर हुक्म लगाने का कोई भी हक नहीं है। अच्छा, एक आखिरी बात कह के इंशाअल्लाह अपनी बातों को खत्म करूंगा कि आईना जो होता है, अगर आपको आपकी खामियां बताए तो आप उस पर नाराज नहीं होना। आप क्या कहेंगे उस शख्स को? आपके चेहरे में धब्बा लगा हुआ हो, आईने के सामने जाए कोई, किसी की बात कर रहा हूं, किसी शख्स के चेहरे में दाग हो, धब्बा हो, कुछ और खामी हो, आईने के सामने जाए, आईना बताए ये लगा हुआ है और आईने पे गुस्सा दिखाए, उसको तोड़ दे तो उसको क्या कहोगे आप? किया ऐसा किसी ने? मोमिन के लिए आईना है, यानी जब आईने के सामने आप गुस्सा नहीं दिखाते, गलतियां तस्लीम कर लेते हो, ये मान जाते हो कि मेरे चेहरे पे धब्बा, इसे साफ करना चाहिए, मेरी लुक बिगड़ी हुई है, इसको सही करनी चाहिए, हमारे अंदर फला खामी है, इसको दूर करना चाहिए, आईने को गुस्सा दिखाकर तोड़ते नहीं हो, तो फिर आपका मोमिन भाई जब आपकी गलतियां बताता तो उस पर नाराजगी कैसी है बताओ? आप उस पर क्यों अपना गुस्सा दिखाने लगते? ये इंसानी फितरत में अल्लाह ताला ने डाल दिया है। ईगो और आना का मसला यहां खड़ा हो जाता है। ये जो गुरूर हमारे अंदर की जो आना, जो तकब्बुर है, वो हमें अपनी खामियां मानने नहीं देती है, वो राहे हक पर आने नहीं देती, और हमारी ये मजबूरी है कि हमें दूसरों की खामियां तो नजर आती हैं, अपनी खामियां नजर नहीं आती। हमें दूसरों की बुराइयां नजर आती हैं, कभी अपनी बुराइयां नजर नहीं आती कि हमारे अंदर भी कमियां हैं, हमारे अंदर भी बुराइयां, हमें उसको दूर करना चाहिए। तो जब कोई आपका मुसलमान मोमिन भाई आपको आपकी खामियां बताए, आपकी बुराइयां बताए, तो आप जिस तरह आईने को खैर ख्वाह समझते हो कि नहीं इसने सच कहा, हमारी गलती है, इसको दूर करना चाहिए, ऐसे ही मोमिन भाई को भी खैर ख्वाह मानो, अपना हमदर्द मानो, अपना बही ख्वाह मानो, अपना नासिह मानते हुए अपनी इस्लाह करने
करने की कोशिश करो, अपनी कमियां दूर करने की, अपने अंदर से वो बुराई निकालने की कोशिश करो। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल याद आता है। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े पाए के जलील कद्र सहाबी, मुसलमानों के अमीर, खलीफा दोयम, नबी के जुबान से इसी दुनिया के अंदर जन्नत की गारंटी, जन्नत की खुशखबरी पाने वाले उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह हाल है। वो कहते हैं रहिमल्लाहु रजुलन नहदा इलैया उयूमी, उस शख्स पर अल्लाह रहम करे जो मेरी खिदमत में मेरे ऐबों का नजराना पेश करता है, जो मेरे ऐब बताता है। हमारी तो ये फितरत बन चुकी है कि लोग सिर्फ हमारी तारीफें करें, लोग सिर्फ हमारी खूबियां बताएं, खामियां बताओ तो साहब वाला के हम उनकी अना आड़े आती है, फिर उनको अच्छा नहीं लगता, लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाती है। एक मोमिन ऐसा नहीं होता, मोमिन मोमिन के लिए आईना है, जब आईना दिखाया जाए तो अपनी खामियां दूर करे। है तो उमर क्या कितनी प्यारी बात कहते हैं, अल्लाह उस पर रहम करे जो मुझे मेरी खामियां बताता है, मेरे ऐब बताता है। एक शेर इसी पर मुझे याद आता है, हुस्न के साथ अयूबों को बताता चल यार, हुस्न के साथ मेरे ऐब बताता चल यार, सिर्फ तारीफ ही मगरूर बनाएगी मुझे। यानी जहां एक इंसान के अंदर खूबियां बयान की जाए वहीं खामियां भी बयान कर दी जाए। खामियां होंगी तो उसकी इस्लाह की फिक्र करेगा, सिर्फ खूबियां ही खूबियां अगर किसी बंदे के अंदर हो और वही बताई जाए तो यकीनन वो उससे मुतकब्बिर हो जाएगा, घमंड में आ जाएगा। ये कुछ इस हदीस की अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, ये छोटा सा टुकड़ा इसकी तशरीह थी जो मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह से दुआ करूंगा इलाहुल आलमीन जो बातें इस हदीस के ताल्लुक से कही गई हैं इस्लाही अंदाज में, मौला तो सबसे पहले उसे उन पर मुझ कहने वाले को और उसके बाद तमाम सामाईन व सामाअत को अमल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वद दिक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम।